तो इधर हमने साउथ अफ्रीका देख लिया था। तो साउथ अफ्रीका में हमने सारी चीज़ें लगभग देख ली थी। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका से ऊपर की बातें, जो बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया भी हमने देख लिया। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मेन याद रखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसकी राजधानी आ गई किनशासा। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद आ गया कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ील। ठीक है, फिर उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गई। अब जिसकी राजधानी मैं ना बताऊँ तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बाद आ गया आपका छद। फिर आ गया कैमरून के बगल में आ जाता है आपका गेब्रॉन। ठीक है, गेब्रॉन आ जाता है। उसके बाद हमने नाइजर याद करा। नाइजर की राजधानी नियामी। देखो मैं भूल गया था, ऐसे ही आपको याद रखना है। नियामी। नाइजीरिया। अबूजा। ठीक है, तो नाइजर की राजधानी नियामी और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर आप लीबिया में, सॉरी लाइबेरिया है, लीबिया ही बोलेंगे उसको। लीबिया कंट्री है। लीबिया कंट्री जानी जाती है अपनी ग्रीन कोस्ट के लिए, ग्रीन कोस्ट के लिए। उसके बाद आ जाता है कोटे डी आइवर जाना जाता है आइवरी कोस्ट के लिए। फिर आता है घाना की राजधानी आगरा। घाना के बगल में आ जाता है टोगो। घाना जाना जाता है अपने गोल्ड कोस्ट के लिए। टोगो, बेनिन। फिर ये जाना जाता है अपने स्लेव कोस्ट के लिए। ठीक है, स्लेव कोस्ट के लिए। फिर एक कंट्री आ जाती है ऊपर, बुर्किना फासो, उसकी राजधानी है माली। फिर एक राजधानी है मॉरिटियानिया। फिर इधर उसी के साइड में इधर लेफ्ट में सेनेगल करके एक कंट्री है, सेनेगल। गिनी, गिनी। फिर उसके बगल में गिनी है। फिर एक दो कंट्रीज और हैं, उनको मैं भी भूल चुका हूँ। तो यहाँ तक आपको याद करने की ज़रूरत है। अभी एक वीडियो में सिर्फ पूरी कंट्रीज़ को एलेबरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है कि पहले पार्ट में और ये साउथ अफ्रीका के दूसरे पार्ट में आपको कंट्रीज़ का एक्टिव रिकॉल समझ आएगा कि कैसे करना है।